नमस्कार दोस्तों, जीत एस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं देव। आज हम रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर पे डिस्कशन करेंगे और कैलेंडर से संबंधित प्रश्न प्राय सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में भी हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए कुछ प्रश्नों पे डिस्कशन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप कैलेंडर से संबंधित सभी प्रश्न आसानी से सोल्व कर सकेंगे। इस वीडियो में हम कैलेंडर का जो आपका ओरिजिन है या बैकग्राउंड है उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। जो जिन टॉपिक से मोस्टली एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हम केवल उन पर डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं कैलेंडर। देखिए, इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उन टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें कुछ हम बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे आपका आता है 2 दिन पूर्व, 2 दिन बाद, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में आपका लीप ईयर से रिलेटेड जो कौन सा लीप ईयर है कौन सा लीप ईयर नहीं है। इसके बाद में आपका कुछ अतिरिक्त दिन, एक्स्ट्रा डेज या फिर आपका और डेज से रिलेटेड एक प्रश्न आता है, उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर आपका एक क्वेश्चन आता है, इसमें एक डेट देता है, उसमें आपको दिन दिया होता है, उसके रेस्पेक्ट में एक अनदर डेट देता है आपको, और फिर उसमें आपसे पूछेगा कि क्या दिन है बताइए। एक आपका इसमें एक और आता है इसमें क्वेश्चन, एक कोई डेट देगा, जैसे आपका 3 अप्रैल 1994 को क्या दिन था बताइए। तो एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक इसमें जो मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कैलेंडर मैचिंग का क्वेश्चन, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, मेजर टॉपिक तो यही है जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपका जो कैलेंडर है, कैलेंडर आपका दिन, सप्ताह, महीने या मंथ्स, ईयर और जो आपकी सेंचुरी यानी शताब्दियों से मिलकर बना है। आपको पता है एक दिन में कितने 24 घंटे होते हैं। सप्ताह की बात करें, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, मंडे से लेकर संडे तक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, मंडे से लेकर संडे तक। कोई 8वां दिन नहीं है, यही 7 दिन है। महीने की बात करें, एक महीने में आप 28 और 29 दिन आपके फरवरी में होते हैं और 30 और 31 दिन आपके अन्य महीनों में होते हैं। एक वर्ष की बात करें, अगर एक साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में आपके 365 दिन होते हैं। अगर लीप वर्ष है तो लीप वर्ष में 366 दिन। और शताब्दी की बात करें, शताब्दी में आपके होते हैं 100 वर्ष। शताब्दी में होते हैं आपके 100 वर्ष। तो देखिए, अगर जो दिन है आपके वही है आपके 7 दिन, मंडे से लेकर संडे तक, कोई 8वां दिन नहीं है, यही 7 दिन है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे आज आपका दिन है, मान लीजिए मंडे, आज का दिन है आपका मंडे, और मैं कहूँ कि आपसे एक सप्ताह बाद क्या दिन होगा, तो एक सप्ताह बाद आपका आज का ही दिन होगा। अगर आपसे कहा जाए आज से एक सप्ताह बाद क्या दिन होगा, तो एक सप्ताह बाद क्या दिन होगा, मंडे ही होगा। अगर ट्यूसडे है तो ट्यूसडे होगा, वेडनेसडे है तो वेडनेसडे होगा। एक सप्ताह की बात करें तो एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो हम इसे ये से भी कह सकते हैं कि आज से 7 दिन बाद क्या दिन होगा, तो क्या होगा, मंडे। ऐसे ही आपका मान लीजिए आज का दिन है मंडे, और मैं कहूँ आपसे एक सप्ताह पहले, एक सप्ताह पहले, तो देखिए अगर बाद है तो बाद में हम प्लस में लेंगे, और पहले की बात करें तो उसमें हम माइनस। तो यहाँ पर एक सप्ताह पहले अगर आपसे कहें तो एक सप्ताह पहले भी क्या होगा, मंडे ही होगा। तो देखिए, यहाँ पर एक सप्ताह पहले हो या एक सप्ताह बाद में आपका दिन कोई चेंज होने वाला नहीं है। ऐसे ही आपका एक सप्ताह हो, चाहे 2 सप्ताह हो, चाहे 10 या चाहे 50, तो यहाँ पर अगर सप्ताह की बात करें तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आपका पूर्व में हो चाहे आपका बाद में हो। ऐसे ही आपका अगर आपसे कहा जाए, मान लीजिए जो आज का दिन है, आज का दिन है आपका मंडे, और आपसे कहा जाए कि 10 दिन बाद क्या दिन होगा, तो देखिए 10 दिनों को हम कह सकते हैं, 10 दिन जो है आपका 7 दिन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 7 दिन प्लस आपका 3 दिन। भाई आपका 10 दिन है, 10 दिन को हम लिख सकते हैं 7 दिन और 3 दिन में आपका, तो 7 दिन क्या है, एक सप्ताह। तो हम कह सकते हैं एक सप्ताह बाद तो वही दिन होगा
तो इससे तो कोई चेंज आने वाला है नहीं। तो इसके बाद में जो दिन है आपके, उनके कारण इसमें इफेक्ट पड़ रहा है। इन्हीं को हम कहते हैं अतिरिक्त दिन या फिर आपका विषम दिन, ओड डेज। इन्हीं को हम कहते हैं ओड डेज। ये आपके क्या है, अतिरिक्त दिन। तो जो चेंजेस आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, जो भी एक्स्ट्रा बच जा रहे हैं सप्ताह में बदलने के बाद में। तो देखिए आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे एक्स्ट्रा डेज वाला। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जितने भी दिन दे रखे हैं उन्हें सप्ताह में बदलेंगे। सप्ताह में बदलने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा बचेंगे वही क्या होंगे, आपके अतिरिक्त दिन। सप्ताह में बदलने के बाद में जो भी अतिरिक्त दिन बचेंगे वही क्या, आपके एक्स्ट्रा डेज या फिर आपका ओड डेज। तो देखिए आज से एक सप्ताह बाद तो वही दिन होगा, इसका मतलब उसके 3 दिन बाद हमें देखना है। तो 3 दिन बाद क्या होगा भाई, मंडे से एक दिन बाद होगा ट्यूसडे, फिर होगा वेडनेसडे और फिर होगा आपका थर्सडे। तो यहाँ पर आपका दिन क्या होगा, थर्सडे। ऐसे ही सेम आपका अगर पूर्व में पूछता है, मान लीजिए आज का दिन है आपका मंडे और आपसे कहे 10 दिन पहले, 10 दिन पहले क्या दिन था। तो बाद में है तो प्लस में लेंगे और पूर्व में है तो आपका माइनस में लेंगे। तो 10 दिन पहले, 10 दिन पहले फिर वही, इसे लिख सकते हैं हम 7 दिन। 10 दिन आपका 7 दिन और 3 दिन के बराबर है, 7 प्लस 3 दिन के बराबर। तो वही आपका एक सप्ताह। अभी हमने पढ़ा था कि आपका जैसे मंडे है तो मंडे से एक सप्ताह पूर्व क्या दिन होगा, वही दिन होगा, मीन्स मंडे। तो मंडे से 3 दिन पूर्व का हमें देखना है कि 3 दिन पूर्व आपका क्या दिन होगा। तो एक दिन पूर्व होगा संडे, 2 दिन पूर्व होगा आपका सैटरडे और 3 दिन पूर्व हो जाएगा आपका फ्राइडे। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा फ्राइडे। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये अतिरिक्त दिन है इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, या तो प्लस में करके हम दिन निकालेंगे या फिर आपका माइनस में। ऐसे अगर आपसे कहा जाए आज से 1 वर्ष बाद, आज से मान लीजिए आज का दिन है मंडे, आज से 1 वर्ष बाद अगर है साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में होंगे आपके कितने, 365 दिन। और 365 दिन को अगर हमें सप्ताह में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सप्ताह में होते हैं 7 दिन, तो हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करके आएगा आपका, एक बार देख लेते हैं आपका। देखिए 365 को अगर हम 7 से भाग दें, 7 5 जा 35, 1 रिमाइंडर, देन 5, 7 2 जा 14। तो यहाँ पर देखिए 52 सप्ताह बाई 52 टाइम्स तो आपका डिवाइड हो जा रहा है, बाद में आपका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ये है आपका 52 सप्ताह और 1 दिन के बराबर, 52 सप्ताह और 1 दिन। तो इसे हम लिख सकते हैं 52 वीक्स प्लस आपका 1 डे। तो देखिए आज से आपसे पूछा है 365 दिन या 1 वर्ष बाद, जो कि है सिंपल ईयर। तो सिंपल ईयर में आपका 365 डेज, इसे हम कह सकते हैं ये बराबर है 52 वीक और आपका 1 दिन के बराबर। तो देखिए आज से एक सप्ताह बाद भी वही दिन होगा, 52 सप्ताह बाद भी वही दिन होगा। तो इसके कारण तो कोई चेंज नहीं है। चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो यहाँ पर मंडे से एक दिन बाद क्या होगा, ट्यूसडे। तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे गए, एक बार देख लेते हैं। देखिए आपका ये स्क्रीनिंग के एग्जाम में पूछा गया, वो कह रहा है आपसे आने वाले कल के बाद शनिवार है तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। तो देखिए आने वाले कल के बाद शनिवार है, मान लीजिए आज है, आज से जो आने वाला कल है, आने वाला कल मान लीजिए ये हुआ। उसके बाद कह रहा है, अगर वो कहता कि आने वाला कल शनिवार है तो ये आपका शनिवार होता, लेकिन वो कह रहा है कि आने वाले कल के बाद, तो कल के बाद ये दिन हुआ और ये क्या है आपका शनिवार यानी सैटरडे। फिर आपसे कहा है तो बीते कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। तो देखिए आज से बीता कल ये, और 3 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले। वो कह रहा है कि कौन सा दिन था, यानी ये दिन आपसे पूछ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं हमें सैटरडे से यहाँ पे ये दिन फाइंड करना है पीछे की ओर, पूर्व में आपका। तो 1 दिन पूर्व, 2 दिन पूर्व, 3 दिन पूर्व, 4, 5 और 6। तो हम कह सकते हैं हमें सैटरडे से 6 दिन पहले का हमें देखना है, 6 दिन पहले कौन सा दिन था। तो एक तो तरीका ये कि हम इसमें से 6 दिन घटा लेंगे, और दूसरा तरीका ये है कि अभी हमने पढ़ा है कि हम एक सप्ताह बाद कहें या एक सप्ताह पूर्व कहें तो दिन में तो कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। तो हम इसमें एक सप्ताह बाद की करें बात, तो हम इसमें 7 दिन अगर जोड़ दें तो कोई इफेक्ट तो पड़ने वाला नहीं है। तो हम इसमें +7 कर देंगे, उससे क्या होगा, ये जो माइनस वाला है माइनस वाले टर्म प्लस में हो जाएगी। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सैटरडे में, देखिए -6 और +7 ये हो जाएगा +1। हम कह सकते हैं ये इक्वल है आपके +1 के। तो यहाँ पर सैटरडे के एक दिन बाद क्या आता है आपका, सैटरडे के एक दिन बाद आता है संडे। तो यहाँ पर दिन क्या होगा, संडे। ठीक है, इसका आंसर ये हुआ।
इसी टाइप का एक क्वेश्चन हो रहा है। देखिए आपका ये आप लोअर पीसेस में पूछा गया है, उत्तराखंड के लोअर पीसेस में। वो कह रहा है कि मोहिनी 9 दिन पहले चलचित्र देखने गई, वह चलचित्र देखने केवल बुधवार को जाती है। कब जाती है? केवल बुधवार को। इसका मतलब ये है कि 9 दिन पहले वो बुधवार को, 9 दिन पहले आपका वो बुधवार को देखने गई थी। वो कह रहा है कि आज सप्ताह का कौन सा दिन है। मान लीजिए ये आज का दिन, आज से 9 दिन पहले वो चलचित्र देखने गई, 9 दिन पहले या पूर्व। और चलचित्र देखने कब जाती है? केवल बुधवार को। तो ये दिन क्या है आपका? बुधवार, यानी वेडनेसडे। तो हमें ये कंडीशन दे रखी है कि 9 दिन पूर्व क्या है आपका? वेडनेसडे है। तो आज का दिन बताइए कि आज का दिन क्या है। तो इसे हम ऐसे भी तो कह सकते हैं आपका कि वेडनेसडे से 9 दिन बाद, 9 दिन बाद। हमें वेडनेसडे से 9 दिन बाद में देखना है कि कौन सा दिन होगा। तो वेडनेसडे में हम अगर 9 दिन बाद की बात करें, इसे फिर से हम वही अतिरिक्त दिनों में बदल लेंगे। अतिरिक्त दिन बदलने के लिए देखिए ये बराबर है 1 सप्ताह प्लस 2 दिन के। 1 सप्ताह 2 दिन। तो देखिए 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किसके कारण होगा? जो एक्स्ट्रा डेज है या ओड डेज है। तो यहाँ पर वेडनेसडे प्लस 2, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, वेडनेसडे से 2 दिन बाद क्या दिन होगा? तो वेडनेसडे 1 दिन बाद थर्सडे, 2 दिन बाद आपका क्या होगा? फ्राइडे। तो इसका आंसर क्या होगा? शुक्रवार। ठीक है, ये आपका। चलिए आपका इसी टाइप से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। चलिए अब कुछ लीप ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। लीप ईयर, लीप वर्ष आपका। देखिए क्वेश्चन आता है, वो कहता है कि निम्न में से कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा लीप वर्ष नहीं, उसकी क्या कंडीशन है उसे देखते हैं। तो लीप वर्ष क्या है आपका? सामान्यतः 4 वर्षों के बाद आता है। सामान्यतः 4 वर्षों के बाद, कुछ वर्षों में 8 वर्षों के बाद भी आता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं लीप वर्ष। देखिए सबसे पहले जो भी वर्ष आपको दे रखा होगा उसमें हम देखेंगे कि क्या वो वर्ष शताब्दी है, क्या वह वर्ष शताब्दी वर्ष है। भाई शताब्दी क्या है? 100 वर्षों का संगठन आपका। भाई एक शताब्दी में कितने होते हैं? 100 वर्ष होते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि क्या वो शताब्दी वर्ष है। जैसे आपका 200, 300, 800, 1200, ये क्या आपके शताब्दी वर्ष। यहाँ पर ये 200 वर्ष है, यहाँ पर 300, यहाँ पर 800, यहाँ पर 1200। या हम ये कह सकते हैं जिन वर्षों में बाद में 2 जीरो लगी हुई होगी वे क्या है आपके? शताब्दी वर्ष। वे क्या है आपके? शताब्दी वर्ष। तो सबसे पहले हमें शताब्दी वर्षों को, जितने भी शताब्दी वर्ष है उन्हें 400 से डिवाइड करके देखना है। 400 से अगर वे डिवाइड हो जाते हैं तो वे आपके शताब्दी वर्ष आपके क्या होंगे? लीप ईयर होंगे। अगर वो आपके 400 से डिवाइड नहीं होते तो आपके शताब्दी वर्ष नहीं होंगे। जैसे अगर हमें 200 को चेक करना है तो देखिए 200 तो 400 के आपके मल्टीपल में नहीं आता है, तो ये आपका शताब्दी वर्ष नहीं है। ऐसे 300 भी नहीं आता है, तो ये भी नहीं है। अगर 800 की बात करें तो 800 को अगर मैं चेक करना है तो 400 टू जा, 400 टू जा आपका 800, तो ये आपका इससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका लीप वर्ष है। तो शताब्दियों में जो 400 से डिवाइड हो जाते हैं वे आपके शताब्दी वर्ष है, और जो डिवाइड नहीं होते वे शताब्दी वर्ष नहीं है। अब शताब्दी के अलावा जो अन्य वर्ष है, जो अन्य वर्ष बचे हैं उन्हें हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से। उन्हें हम डिवाइड करके देखेंगे 4 से। देखिए इसका फंडा क्या है, इसे हम बाद में पढ़ेंगे। भाई आपके 400 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर इन्हें जो अन्य वर्ष है उन्हें 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, इसे हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे कि इसका रीजन क्या है। देखिए अन्य वर्ष जैसे आपका मान लीजिए 2004 या 2008, 2009 या 2015, चलो ये 16 बन गया आपका 2016। अगर हमें इन्हें देखना है कि क्या ये ये जो वर्ष है क्या ये आपके लीप वर्ष है, तो उसे हम किससे चेक करेंगे? 4 से। पहला हमारा काम होगा कि क्या वह वर्ष लीप वर्ष, उस क्या वह वर्ष शताब्दी वर्ष है। तो शताब्दी को चेक करना है पहले, अगर वो है तो उसके लिए कंडीशन है 400 की। अगर वो शताब्दी नहीं है देन हमें क्या करना है? उसे 4 से डिवाइड करके चेक करना है। जैसे ये, इसे हम 4 से डिवाइड कर, तो देखिए 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा ये, तो ये क्या आपका लीप ईयर है। और देखिए 4 से डिवाइड करने की कंडीशन है
कि अगर किसी भी संख्या के बाद के दो अंक 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कोई भी वर्ष दे रखा होगा कि हम बाद के दो अंकों को चेक करेंगे, वही आपकी मैथ्स की कंडीशन है, हम क्या करेंगे बाद के दो अंकों को। तो जैसे यहाँ पे 04, तो 04 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है, 4 1 जा 4, तो ये लीप ईयर है। जैसे यहाँ पर 08, तो 4 2 जा 8। भाई आपकी मर्जी है, आप या तो पूरे वर्ष को करो, नहीं तो आप उसे थोड़ा शॉर्ट करने के लिए या इजी करने के लिए बाद की दो डिजिट को 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो 4 2 जा 8 ये पूरा डिवाइड हुआ, तो ये भी आपका लीप ईयर है। अब देखिए यहाँ पे 09 है, तो 4 के मल्टीपल में 9 तो नहीं आता, बस 4 के पहाड़े में 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो नहीं आ रहा है, तो ये आपका लीप ईयर नहीं है। इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए 16, 4 4 जा 16, तो ये आपके 4 के मल्टीपल में है, तो ये आपका लीप ईयर है। तो देखिए लीप ईयर को हम देख चुके हैं कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। देखिए मान लीजिए अगर आपसे कहे कि कोई लीप वर्ष है, तो लीप ईयर में आपका एक दिन अतिरिक्त होता है, वो कौन सा होता है आपका, वो होता है 29 फेब। जो आपके सिंपल ईयर है, सिंपल ईयर में आपके कितने होते हैं, फरवरी में 28 दिन, और लीप ईयर है तो लीप ईयर में कितने होते हैं, फरवरी में 29 दिन। ऐसे अगर आपसे कहे, मान लीजिए आज है 1 जनवरी सन 2000, और मान लीजिए आज का जो ये जो दिन है, ये दिन हमने मान लिया मंडे, ये कुछ भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे, बस हमने समझने के लिए माना है कि ये दिन आपका क्या है, मंडे। अगर आपसे कहे कि एक वर्ष बाद क्या दिन होगा, एक वर्ष बाद क्या दिन होगा, तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये वर्ष है क्या है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो 2000 की बात करें तो 2000 देखिए शताब्दी में आता है, शताब्दी वर्ष में, तो इसे हम चेक करेंगे 400 से। तो 400 से अगर इसे डिवाइड करें तो 400 से डिवाइड हो जाता है, तो ये लीप वर्ष है। और देखिए यहाँ पर जब भी हम क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे, हम इनमें ध्यान रखेंगे कि 29 फेब कहाँ आता है, उसके कारण एक दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो उसमें जो भी डेट दे रखी होगी उसमें हमें 29 फेब का भी ध्यान रखना है। जैसे वो कह रहा है कि 1 जनवरी से एक वर्ष बाद क्या दिन होगा, तो 1 जनवरी से अगर हम एक वर्ष बाद की बात करें तो दिन आएगा आपका 1 जनवरी 2001। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 1 जनवरी से कह रहे हैं तो एक वर्ष बाद, तो यहाँ पर अगर एक वर्ष में देखें तो एक वर्ष में यहाँ पर होंगे 366 डेज। और अगर ये मान लीजिए 29 फेब के बाद की डेट है, तो तब आपका वो अतिरिक्त दिन नहीं आएगा लीप ईयर वाला, तो तब यहाँ पर 365 लेंगे, तब हम लेंगे 365 डेज प्लस में। तो यहाँ पर आपका हमें इसका ध्यान रखना है कि 29 फेब कहाँ आता है और कहाँ पर नहीं आता है। तो अब इससे 366 दिन बाद की बात करें, फिर से इसे सप्ताह में बदलेंगे और देखेंगे कितने अतिरिक्त दिन है। तो सप्ताह में बदलने पर फिर से वही 7 से अगर डिवाइड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 52 वीक्स प्लस आपका 2। तो एक सप्ताह बाद गए या 2 सप्ताह बाद गए या 52 सप्ताह बाद गए, तो दिन तो वही रहेगा आपका मंडे। चेंजेस किसके कारण आ रहे हैं, जो आपके ओड डेज है, तो ओड डेज यहाँ पर कितने हो गए, 2, तो आपका मंडे प्लस 2 ये दिन हो जाएगा आपका वेडनेसडे। भाई क्या हो जाएगा आपका वेडनेसडे। अगर ऐसे ही आपसे कहा जाए कि इससे एक दिन पूर्व क्या दिन होगा, तो इससे एक दिन पूर्व की बात करें तो एक दिन पूर्व हो जाएगा आपका 31 दिसंबर 2000। तो यहाँ पर अगर ये 1 जनवरी को अगर वेडनेसडे है, तो इससे एक दिन पूर्व का दिन क्या होगा आपका, ट्यूसडे यानी मंगलवार। तो हम कह सकते हैं किसी लीप वर्ष में, ये आपका क्या है, लीप वर्ष है, हम कह सकते हैं किसी लीप वर्ष में आपका जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से क्या होता है, अगला दिन होता है। अगर पहला दिन है मंडे, तो आपका बाद का दिन या अंतिम दिन होगा ट्यूसडे, अगर ये ट्यूसडे है तो ये क्या होगा, वेडनेसडे। तो इससे एक कंडीशन हमारे समझ में आ गई कि आपका जो लीप ईयर है, लीप ईयर में अंतिम दिन प्रथम दिन से अगला दिन होता है, यानी उससे नेक्स्ट डे होता है। ठीक है, ऐसे अगर हम साधारण वर्ष की बात करें, मान लीजिए आपका इसे हम 29 फेब के रेस्पेक्ट में देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहे 1 मार्च सन 2000 को, मान लीजिए 1 मार्च सन 2000 को मंडे था, ये कुछ भी हो सकता है, हमने समझने के लिए लिया है मंडे। मान लीजिए 1 मार्च सन 2000 को क्या था, मंडे, और वो आपसे कहेगी एक वर्ष बाद, एक वर्ष बाद क्या दिन होगा, तो एक वर्ष यहाँ पे क्या है, एक वर्ष यहाँ पर आपका सिंपल ईयर होगा। क्यों होगा, क्योंकि 29 फेब तो जा चुकी है, अब यहाँ पे क्या है,
आगे 29 फेब यानी वो अतिरिक्त दिन आने वाला नहीं है जो एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर के कारण, तो वो तो नहीं आएगा। यहाँ पर होगा 365, क्या होगा प्लस में 365। अब 365 डेज की बात करें, ये इक्वल है आपका वही 52 वीक, सॉरी 52 वीक प्लस आपका 1 डे। तो यहाँ पर आपका मंडे में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 डे। और ये कब होगा आपका, आपका 1 मार्च सन 2001 को, सन 2001 को। तो देखिए ये भी लीप ईयर है, लेकिन इसमें हमें ध्यान किसका रखना है, 29 फेब का। ठीक है, तो ये नहीं कि आपका 2000 है तो आपका लीप ईयर की कंडीशन हम लगा देंगे 366 डेज, और आपका सिंपल ईयर है तो वहां पर 365 डेज। बस हमें ध्यान रखना है किसका, 29 फेब का। चलिए अगर ऐसे हम साधारण वर्ष की बात करें, ये तो हमने इसको देखा है। अगर हम साधारण वर्ष की बात करें तो देखिए मान लीजिए साधारण जैसे आपका 2001 या फिर 2019, 2000 आगे आने वाला 2021 आएगा। जैसे हम बात करें मान लीजिए आपका 1 जनवरी सन 2001 को, इसको फिर से हम वही मान लेते हैं मंडे, समझने के लिए हमने मान लिया कि ये दिन क्या था, मंडे था इस डेट को। इससे कहे कि 1 वर्ष बाद, तो 1 वर्ष बाद आपका ये आपका क्या है, ये है आपका सिंपल ईयर। और इस वर्ष में 1 जनवरी के बाद 29 फेब नहीं आएगा, इसमें फरवरी में कितना आएंगे, वही 28 दिन। तो यहाँ पर कितने होंगे, ये होंगे आपके 365 डेज, जिसमें आपका एक्स्ट्रा दिन कितना होगा 1, क्योंकि ये बराबर है 52 वीक प्लस आपका 1 डे के। तो 52 के कारण तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किसके कारण होगा, जो ओड डेज है। तो ओड डेज यहाँ पर कितना हो गया 1। तो यहाँ पर अगर इसके 1 वर्ष बाद की बात करें तो डेट हो गया आपका 1 जनवरी सन 2002। और दिन में क्या होगा आपका, ये मंडे है तो 52 वीक्स बाद में कितना होगा मंडे, तो यहाँ पे चेंज 1 दिन के बाद, तो 1 दिन आपका यहाँ पे अगर प्लस करें तो ये हो जाएगा 2 डे। जैसे हमने यहाँ पे देखा, ऐसे अगर हम इससे 1 दिन पूर्व की बात करें, 1 दिन पूर्व, तो 1 दिन पूर्व अगर हम देखें तो 1 दिन पूर्व आपका यहाँ पे क्या दिन होगा, ये होगा 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2001। यहाँ अगर ट्यूसडे है तो इससे 1 दिन पहले क्या दिन होगा आपका, मंडे। क्या होगा, मंडे। तो हम ये कह सकते हैं किसी साधारण वर्ष में, किसी साधारण वर्ष में जो पहला दिन होता है वही क्या होता है आपका अंतिम दिन। तो इससे कुछ क्वेश्चन भी पूछता है आपका, वो कंडीशन यही देता है कि किसी वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान है, फिर आगे कुछ कंडीशन देगा, क्वेश्चन पूछेगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप का देख लेते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि आपका 1 साल सोमवार से शुरू होता है और मंगलवार को समाप्त होता है। जो देखिए जो अभी हमने पढ़ा था बिल्कुल ऐसे ही दे रखा है। वो फिर कह रहा है आपसे इस साल में 16 जनवरी से 15 मार्च तक कितने दिन होंगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका लोअर पीसेस में पूछा गया है। वो कह रहे हैं सोमवार से शुरू होता है और मंगलवार पे समाप्त। तो इस कंडीशन से हमें पता लग रहा है कि वर्ष क्या है, लीप ईयर है। भाई आपकी लीप ईयर की कंडीशन है कि अंतिम दिन पहले दिन से अगले वाला दिन होता है। जैसे इसमें सोमवार है तो अंतिम दिन मंगलवार। और साधारण वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष में पहला और अंतिम दिन समान होते हैं। मंडे है तो मंडे होगा, ट्यूसडे है तो ट्यूसडे होगा। तो इससे हमें पता लग गया है लीप ईयर का। अब आपसे पूछ रहा है कि इस साल में 16 जनवरी से 15 मार्च तक कुल कितने दिन होंगे। तो यहाँ पर 16 जनवरी से हम पहले जनवरी में निकाल लेंगे, फिर आपका फरवरी में, और फिर आपका मार्च में। तो 16 जनवरी से कहा है, तो देखिए 16 जनवरी से कहा है तो आपका 16 जनवरी से आगे हम देखेंगे कितने दिन है। इसमें एक ध्यान और रखना है आपको, इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आता है, एक बीच में और एक आपका तक। तो इसमें कहा है 16 जनवरी से 15 मार्च तक, तो तक में हमें दोनों डेट को लेना है, 16 जनवरी को भी और आपका 15 मार्च को भी। अगर वो कहता है कि 16 जनवरी से 15 मार्च के बीच, तो हम दोनों डेट को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमें इसे भी छोड़ देना है फिर, और इसको भी। फिलहाल ये तक में है तो यहाँ पर आपको हम देखें पहले जनवरी में। तो जनवरी में 16 जनवरी को भी लेना है, तो इससे पहले देखिए 15 जनवरी तक के 15 दिन हमें छोड़ने हैं। तो यहाँ पर जनवरी में होता है टोटल 31 दिन, 15 दिन हमें इसमें से छोड़ना है। तो 15 दिन छोड़ने पर कितने दिन बचेंगे आपके, 16। फरवरी सिंपल है तो 28 दिन लेंगे, और अगर आपका लीप ईयर है तो आपके 29 दिन, ये है आपका लीप ईयर। तो यहाँ पर कितने दिन होंगे फरवरी में आपके, 29 डेज। मार्च की बात करें, उसने कहा है 15 मार्च तक, तो तक का मतलब है हमें इसको भी लेना है। तो यहाँ पे 15 मार्च तक कितने दिन होंगे, 15। अब टोटल की बात करें तो 29 और 15 हो गया आपका 44, और आपका 16 हो गया 60। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए, 60 डेज। तो इसका आंसर क्या होगा, 60 दिन।
यानी बी होगा इसका आंसर। इसी टाइप से आपसे एक क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। जैसे आपसे कहे किसी वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन समान है, तब प्रथम 4 माह में कुल कितने दिन होंगे। तो देखिए अगर ऐसे पूछे कि प्रथम और अंतिम दिन समान है, उसमें कुल कितने दिन होंगे, तो देखिए प्रथम और अंतिम दिन समान है तो ये क्या आपका सिंपल ईयर है, आपका ये हो गया आपका सिंपल ईयर। अब सिंपल ईयर में आपके फरवरी में कितने दिन होते हैं, फरवरी में होता है यहाँ पर 28 दिन। और फिर आपसे पूछ रहे हैं कि प्रथम 4 माह, तो प्रथम 4 माह कौन कौन से हो गए, जैसे आपका जनवरी, भाई आपका एक जनवरी हो गया, फिर आपका फरवरी, फिर आपका मार्च और फिर आपका अप्रैल। जनवरी की बात करें तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। अगर सिंपल ईयर तो फरवरी में होंगे 28 दिन, और मार्च है तो मार्च में आपके कितने होंगे, फिर से 31 दिन। और अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में कितने होंगे, 30 दिन। अगर टोटल डेज पूछा है तो टोटल में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 आपका 61 आपका 28 ऐड करेंगे फिर 31, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 120 दिन। तो ये टोटल कितने का इक्वल आपका 120 डेज। ऐसे ही एक क्वेश्चन आपका इसमें पूछता है कि कितने अतिरिक्त दिन होंगे, कुल दिन ना पूछ के आपसे पूछेगा अतिरिक्त दिन या विषम दिन होंगे। अब विषम दिन की बात करें तो विषम दिन का मतलब वही है, हम क्या करेंगे, उन्हें सप्ताह में बदलेंगे, सप्ताह में बदलने के अतिरिक्त जो दिन बच जाएंगे वही क्या होंगे, अतिरिक्त दिन। जैसे आपका यहाँ पर है 120 दिन, अगर उसे सप्ताह में बदलेंगे तो वही 7 से भाग देंगे 120 को, भाई आपका 7 1 जा 7 कितना 5, फिर 0 7 7 जा 49, तो यहाँ पे बचता है 1। तो यहाँ पर ये इक्वल है 17 वीक और आपका 1 डे के। तो यहाँ पर सप्ताह में जो बदल रहे हैं उसके अतिरिक्त दिन जो भी बचेंगे, जैसे यहाँ पर एक दिन बच रहा है वही क्या होगा यहाँ पर अतिरिक्त दिन, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 1। अगर आपसे अतिरिक्त दिन पूछे तो यहाँ पर क्या होगा 1। ठीक है, ऐसे आपका अगर अतिरिक्त दिन आपसे पूछ रहा है तो हमें टोटल दिन निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं 7 चौक 28 से हम सप्ताह में बदलेंगे, 7 चौक 28 और उसके बाद में कितने बचते हैं 3 दिन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन है 3। यहाँ पर 7 चौक 28, यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने 0, यहाँ पर फिर से 3 और यहाँ पर आपके 7 चौक 28 और 2 30, तो 2। अब इन्हें ऐड कर लेंगे, 3 और 3 6 और 2 8, यहाँ पर कितना आ गया 8। अब 8 दिन को फिर से अगर हम सप्ताह में बदलें तो एक सप्ताह एक दिन आएगा, तो यहाँ पे फिर से अतिरिक्त दिन कितना आ गया 1। तो आपसे अगर पूछता है कि कितने अतिरिक्त दिन है या फिर आपका विषम दिन है, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पर 1। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो ये। तो लीप ईयर में आपका ध्यान रखना है, लीप ईयर में आपका फरवरी में 29 डेज होते हैं और आपके सिंपल ईयर में आपके फरवरी में 28 दिन होते हैं। अब लीप ईयर से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमने कहा था कि एक लीप ईयर पूछता है आपसे कि निम्न में से कौन सा लीप ईयर होगा और कौन सा लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर जैसे आपसे कहे निम्न में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है। मान लीजिए 4 ऑप्शन दिए आपको, एक आपको 1600, एक दिया आपको 1700, एक दिया आपको 1992 और एक दिया मान लीजिए 1316। आपको इनमें देखना है कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो देखिए हमने पढ़ा था अभी लीप ईयर के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनमें कोई शताब्दी वर्ष है, तो देखिए ये भी शताब्दी वर्ष है और ये भी शताब्दी वर्ष है। तो सबसे पहले हम शताब्दी वर्ष की कंडीशन को अप्लाई करेंगे। शताब्दी वर्ष में हम 400 से डिवाइड करके देखते हैं, तो देखिए 400 से डिवाइड हो जाता है,
400 के मल्टीपल में आता है, 400 4 जा 1600, तो ये लीप ईयर है। इसकी बात करें जो 1700 है आपका, ये आपका 400 से डिवाइड नहीं आता होता है, तो उसके मल्टीपल में नहीं आता है, तो ये लीप ईयर नहीं है, यानी लीप शताब्दी वर्ष ये नहीं है। और यही आपसे पूछ रहा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। एक बार आगे जो ऑप्शन दे रखे इन्हें भी चेक कर लेते हैं। देखिए ये आपका शताब्दी वर्ष नहीं है, ये भी शताब्दी वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर इसे हम 4 से डिवाइड करके देखेंगे। भाई शताब्दी वर्ष जो नहीं है उन्हें हम किससे डिवाइड करके देखते हैं, 4 से। तो 4 से हम इसे पूरी संख्या को भी डिवाइड कर सकते हैं और आपका लास्ट के 2 डिजिट को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो आपका ये 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये लीप वर्ष है। इसकी बात करें, ये भी आपका 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी आपका लीप वर्ष है। और आपसे यहाँ पे पूछा है कि कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। आपसे नहीं पूछा है तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, बी। भाई आपका लीप वर्ष कौन सा नहीं है, आपका बी, यानी 1700 आपका लीप ईयर नहीं है। तो यही आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि केवल 4 से डिवाइड होने वाली संख्या लीप ईयर है। यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें 400 का कॉन्सेप्ट भी देखना है। वैसे देखा जाए तो चारों के चारों ऑप्शन 4 से डिवाइड हो जा रहे हैं आपके, तो यहाँ पर सभी लीप वर्ष है, तो क्वेश्चन गलत नहीं है। हमें यहाँ पर शताब्दियों का भी ध्यान रखना है। तो शताब्दी आपके यहाँ पर ये आपका 1600 1700 ये क्या आपके शताब्दी, तो इन्हें देखेंगे हम 400 से और इन्हें हम चेक करेंगे 4 से। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका एक उत्तराखंड पीसीएस के मेन से पूछा गया था आपका एक क्वेश्चन कि 5 जनवरी सन 2000 को अगर सोमवार है तो 30 मार्च सन 2000 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्ष दे रखा है क्या ये साधारण वर्ष है या फिर आपका लीप वर्ष है। तो 2000 क्या है, 2000 अभी हमने देखा कि ये है आपका एक शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष को 400 से डिवाइड करके देखेंगे तो 400 से डिवाइड हो जाता है, तो ये आपका क्या है, लीप वर्ष है। ये क्या है आपका, लीप ईयर। लीप वर्ष को हम अधिवर्ष भी कहते हैं। लीप वर्ष को हम क्या कहते हैं, अधिवर्ष। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 5 जनवरी सन 2000 को सोमवार है तो 30 मार्च 2000 को कौन सा दिन होगा। तो ये देखिए ये आपका भी हमने पढ़ा था, एक डेट देगा उसमें आपसे दिन देगा, फिर उसके रेस्पेक्ट में अनदर डेट देगा, फिर आपसे दिन पूछेगा। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, इस पर हम देख लेते हैं। आपको दिया है देखिए 5 जनवरी सन 2000 को, सन 2000 को क्या है, मंडे। फिर आपसे पूछ रहा है 30 मार्च को, तो हम क्या करेंगे, अभी हमने जब स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 10 दिन बाद या 10 दिन पूर्व, उसमें हमने अतिरिक्त दिन निकाले थे, फिर उसकी हेल्प से हमने दिन निकाला था कि कौन सा दिन होगा। तो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, हम यहाँ पर मंथ टू मंथ आगे बढ़ेंगे। जैसे 5 जनवरी सन 2000, तो हम इससे एक मंथ आगे की बात करें तो एक मंथ बाद क्या हो जाएगा, 5 फरवरी सन 2000। तो एक महीने जब आगे बढ़ रहे हैं तो कौन सा आगे बढ़ रहे हैं हम, जनवरी का। और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31। और अतिरिक्त की बात करें, 31 को अगर हम डिवाइड करें 7 से, तो वहां पर अतिरिक्त दिन कितने आते हैं, 3। बस 7 चौक 28 और 3 31। तो यहाँ पर हम आगे जितने भी क्वेश्चन हम अतिरिक्त दिनों की हेल्प से ही करेंगे। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने हैं, 3। फिर इससे आगे अगर महीने में अगर आगे की ओर बढ़े तो यहाँ पर आ जाएगा आपका एक महीना आगे बढ़ने पर आपका 5 मार्च सन 2000। अब देखिए यहाँ पर हमें पूरे फरवरी कवर करना है, और फरवरी यहाँ पर है लीप ईयर की, तो यहाँ पर कितने दिन होंगे फरवरी में, 29। तो यहाँ पर 29 में अगर अतिरिक्त दिन की बात करें तो 7 चौक 28 और 1 29। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितना हो गया, 1। लेकिन 5 मार्च में नहीं, आपसे पूछा है 30 मार्च को। तो 5 मार्च से 30 मार्च तक और एक्स्ट्रा के डेट कितने हैं आपके, भाई 30 - 5 यहाँ पर हो गया 25 डेज। हमें 25 दिन और आगे जाना है, तो 25 दिन और आगे जाने के लिए फिर से वही 7 3 जा 21, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच रहा है, 4। तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ से अतिरिक्त दिन कितने आ गए, 4। तो हमें देखना है कि मंडे से 3 और 1 4 और 4 8। तो 8 दिन को हम लिख सकते हैं आपका एक सप्ताह 1 दिन। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितना है, 1। भाई अतिरिक्त दिन कितना है, 1। हमें जहाँ पर भी आपका 7 हो जाएगा, 7 का मतलब 0, एक सप्ताह कोई अतिरिक्त दिन नहीं। 8 है तो 8 में कितना होगा, 1। तो मंडे से एक दिन बाद क्या हो जाएगा, ट्यूसडे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, मंगलवार। ठीक है, एक ऐसे क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका। देखिए कह रहा है कि सुरेश का जो जन्म है वो 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ये आपका स्क्रीनिंग के एग्जाम में पूछा गया है। फिर कह रहे हैं शशि का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था, तो उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को था। तो शशि का जन्म किस दिन हुआ था बताइए।
तो यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का दिन दे रखा है आपका रविवार, उसके रेस्पेक्ट में आपको ये जो 4 अक्टूबर दिया है, पहले इसके हम दिन निकाल लेंगे, फिर उससे 6 दिन पूर्व दिन निकाल लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा कि शशि का जन्म कब हुआ था, या फिर सुरेश का जन्म जो पूछा है वो कब हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस, ये स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है आपका 15 अगस्त को, और देखिए जो वर्ष है ये आपका 1999, ये आपका वर्ष है 1999। तो 1999 सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष। तो 1999 क्या है आपका, ये है आपका साधारण वर्ष। भाई 4 से डिवाइड करें, ये आपका शताब्दी वर्ष तो नहीं है, तो हमसे 400 की बजाय हम किससे चेक करेंगे, 4 से, तो 4 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपका क्या है, साधारण वर्ष है, ये आपका लीप वर्ष नहीं है। वैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें साधारण वर्ष या लीप वर्ष की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि अगस्त के बाद की बात कर रहे हैं, अगस्त के बाद में आपका जो एक्स्ट्रा दिन होता है लीप वर्ष के कारण 29/5 वो इसमें है ही नहीं, तो इसका कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है कि ये सिंपल ईयर है या फिर लीप ईयर। अब देखिए 15 अगस्त 1999 का जो दिन दे रखा है वो दे रखा है आपको रविवार। क्या दे रखा है आपको, रविवार, संडे। तो इसके रेस्पेक्ट में पहले 4 अक्टूबर को निकालेंगे और फिर उससे 6 दिन पूर्व का निकालेंगे। पहले 4 अक्टूबर को निकाल लेते हैं। देखिए एक एक महीना आगे की ओर बढ़ेंगे, तो यहाँ पे 15 अगस्त से एक महीना आगे आपका क्या हो जाएगा, अगस्त के बाद में सितंबर, ईयर वही है, तो यहाँ पर आपको पूरा हमें अगस्त का महीना पार करना है, तो अगस्त में कितने होते हैं, 31 दिन, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन लेंगे केवल, तो वो कितने होंगे, 3। सितंबर से फिर अक्टूबर पे आ जाते हैं, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर की अगर हम बात करें, तो 15 अक्टूबर में आपका फिर से वो एक महीना, सितंबर में कितने दिन होते हैं, 30, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, 2। अगर आगे की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस में लेंगे, और पीछे की ओर आ रहे हैं तो माइनस में। लेकिन आपसे 15 अक्टूबर को नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 4 अक्टूबर को। तो 15 अक्टूबर से अगर हमें 4 अक्टूबर में आना है, तो ये तो पीछे की ओर आना है, तो पीछे की ओर आने का मतलब है कि हमें यहाँ पे दिन घटाने होंगे, तो यहाँ पर हम किस में लेंगे, माइनस में। 15 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक कितने दिन पीछे जाना है, 15 - 4, ये हो गया आपका 11, यानी 11 दिन पहले, तो -11। आगे प्लस लेंगे और पीछे की ओर जाने पर माइनस। 11 को हम लिख सकते हैं भाई, फिर से वही सप्ताह में बदले तो 7 1 जा 7 और 4 11, तो यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं -4। ठीक है, यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने हैं, -4, यानी 4 दिन पूर्व। अब 4 अक्टूबर का नहीं, आपसे कहा है कि जो शशि का जन्म है वो सुरेश से 6 दिन पहले हुआ है, तो हमें शशि का निकालना है यहाँ पे, तो शशि का यानी 6 दिन पहले होगा, तो यहाँ पे हम इससे भी 6 दिन पहले की बात करें, तो यहाँ पर 6 दिन में आपका पहले है तो माइनस, और आगे है तो प्लस, तो आपका शशि का दिन इससे 6 दिन पूर्व हमने -6 ले लिया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, 3 to 5, फिर आपका -4 और फिर -6, तो 5 - 4 आपका हो जाएगा 1, और 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5। तो हम ये कह सकते हैं हमें संडे से 5 दिन पूर्व देखना है। भाई हम क्या करेंगे, हम केवल अतिरिक्त दिनों को काउंट करेंगे, जैसे यहाँ पर प्लस में है तो 3 और 2 5, ये तो प्लस में है, ये माइनस में, माइनस वालों को आप अलग से भी ऐड कर सकते हैं, 6 और 4 10, तो +5 - 10, भाई +5 - 10 कितना हो जाएगा, -5। अब यहाँ पर इसका मतलब ये है कि हमें संडे से 5 दिन पूर्व का देखना है, क्या दिन होगा, या तो हम -5 कर देंगे, या एक तरीका ये है कि हम इसके एक सप्ताह बाद भी वही दिन होगा, इसमें हम 7 दिन जोड़ देंगे। क्यों कर रहे हैं, हम इसे प्लस में बदलने के लिए, 7 - 5 कितना हो जाएगा, तो ये आ गया प्लस में 2। तो संडे से 5 दिन पहले कहे या 2 दिन बाद कहे, भाई 5 दिन पहले भी वही दिन होगा और 2 दिन बाद भी वही दिन होगा, तो प्लस में हम इसमें 2 दिन ऐड कर लेते हैं, तो एक दिन बाद क्या हो जाएगा आपका मंडे, और 2 दिन बाद क्या हो जाएगा ट्यूसडे, तो इसका आंसर क्या है, मंगलवार, यानी बी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे, मंथ वाइज आगे, डेट टू डेट आपका आगे की ओर बढ़ेंगे या फिर पीछे की ओर। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया यूपीएससी 2020 सीसेट में आपका, वो कह रहा है कि यदि किसी विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है 15 जुलाई को रविवार होगा यदि वह लीप ईयर है, फिर कह रहे हैं 15 जुलाई को फिर रविवार होगा यदि वह सिंपल ईयर है, फिर आपका 12 जुलाई को, फिर आपका 12 जुलाई को। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। तो पहले यहाँ पे जुलाई वाले ऑप्शन दे रखे हैं और आपके सारे जुलाई के ही ऑप्शन है, एक बार इन्हें देख लेते हैं। यहाँ पर डेट क्या है 12 में और यहाँ पर 15 में, तो 12 जनवरी से अगर हम चेक करें तो देखिए यहाँ पर दे रखा है 12 जनवरी को आपका क्या दे रखा है, संडे। 12 जनवरी को दे रखा है संडे, तो हम इससे एक एक महीना आगे की ओर बढ़ेंगे। पहले हम इसे सिंपल ईयर मानते हुए करेंगे,
अगर लीप ईयर होगा तो एक दिन एक्स्ट्रा होगा, वो होगा 29/5, उसे इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर आपका 12 जनवरी से एक महीने आगे की ओर जाएंगे तो आपका 12 फरवरी, फिर 12 मार्च, फिर 12 अप्रैल, फिर आपका मई, फिर आपका जून, फिर आपका जुलाई। भाई आपका क्या होगा, जुलाई। तो देखिए 12 जुलाई के दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो हमने डेट टू डेट आगे आगे बढ़े, तो यहाँ पर आपका जुलाई तक पहले इन्हें देख लेते हैं, फिर आपका आगे बढ़ेंगे अगस्त में। भाई एक महीना आगे बढ़े 12 जनवरी से 12 फरवरी तक, तो यहाँ पर जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो 31 दिन में यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 3। ठीक है, हम जनवरी को पार कर रहे हैं तो जनवरी में 31, तो यहाँ पर हमें 3 दिन लेने हैं। फरवरी को देख रहे हैं, हमने पहले से लिया है, सिंपल माना है, तो सिंपल में आपका 28 दिन होते हैं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 0। आगे अगर इसमें मैच कर जाता है ठीक है, नहीं करता है तो हम क्या एक दिन बढ़ाकर आपका लीप ईयर मान लेंगे और फिर उससे आपका आ जाएगा। मार्च की बात करें, मार्च में होते हैं 31 दिन, इट मीन्स 3 दिन एक्स्ट्रा। फिर अप्रैल में 30 दिन, यहाँ पर 2 दिन एक्स्ट्रा। फिर आपका मई की बात करें, इसमें फिर से 31 दिन, यहाँ पर 3 दिन। और आपका अगर जून की बात करें, जून में फिर उसे वही 30 दिन पार करने होंगे, फिर आपका 2। अब आ गए 12 जुलाई तक। अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कितने अतिरिक्त दिन हो रहे हैं, 3 और 3 6 और 2 8, 3 11 और आपका 2 13। तो 13 की बात करें, अतिरिक्त दिन यहाँ से कह रहे रविवार ही होगा, वहां पर भी रविवार है, यहाँ पर भी रविवार, यानी कि संडे। तो देखिए यहाँ पर इसे अगर हम सप्ताह में बदले तो ये पूरा सप्ताह में नहीं बदल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर तो आपका कैलेंडर मैच नहीं कर रहा है, यानी कि संडे है तो यहाँ पर संडे नहीं होगा। अगर ये सिंपल की बजाय लीप ईयर होता तो एक दिन और एक्स्ट्रा होता, तो यहाँ पर हो जाता 13 की बजाय ये 14। अब 14 को अगर हम बदलें तो ये हो जाएगा 2 सप्ताह के बराबर, और 2 सप्ताह बाद कहे या फिर आपका 2 सप्ताह पूर्व कहे तो यहाँ पर दिन वही रहेगा, तो यहाँ पर संडे से क्या रहेगा, संडे। तो देखिए यहाँ पर कैलेंडर मैच कर जा रहा है, इसी ऑप्शन से आपका हो जा रहा है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर संडे है, तो उससे 2 सप्ताह बाद भी क्या होगा, संडे। कब, जब ये लीप ईयर है, क्या है आपका, लीप ईयर। तो यहाँ पर लीप ईयर वाला कंडीशन कौन से में दे रखी है, 12 जुलाई को रविवार है यदि वह एक लीप वर्ष है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी वाला। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। बाकी ऑप्शनों को हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं, इसी से सोल्व हो गया है। ठीक है, अगर नहीं होता फिर हम जुलाई में जाते। ठीक है भाई, आपका 12 जुलाई, फिर जुलाई में आपका फिर हम लेते 15 जुलाई, यानी +3 दिन और लेते। भाई 15 जुलाई में हमें लेना है तो +3 करेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी, फिलहाल इतना ही इसमें। ठीक है, देखिए आपका ये उत्तराखंड असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट में पूछा गया था आपका 15 जुलाई 2012 को। अगर रविवार है तो 15 जुलाई 2008 को कौन सा दिन था बताइए। तो यहाँ पर आपका देखिए एक डेट के रेस्पेक्ट में दूसरी डेट दे रखी है, एक डेट के रेस्पेक्ट में दूसरी डेट आपसे, इसमें दिन दे रखा है रविवार, इसमें आपसे पूछा क्या दिन होगा। तो यहाँ पर आपका 15 जुलाई 2012 को दिन दे रखा है आपका संडे। पीछे की ओर है तो पीछे की ओर हम यहाँ पे डेट टू डेट ही पीछे बढ़े, यानी वही 15 जुलाई को ही लेंगे। 15 जुलाई 2011 को देखेंगे, फिर 15 जुलाई 2010 को, फिर आपका 2009 को, फिर आपका 2008 को। 8 तक ही दिया है तो ये 15 जुलाई 2008। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए हम 12 से एक वर्ष पीछे की ओर हम जाएंगे तो ये आपका 2012 हमें देखना है कि साधारण वर्ष है, लीप वर्ष। तो यहाँ पर 2012 क्या है, ये है लीप वर्ष। और लीप वर्ष में भी हमें 29 फेब का ध्यान रखना है, ना कि केवल लीप वर्ष का। हम देखेंगे 29 फेब इस बीच में आती है या नहीं आती है, तो पीछे की ओर जाएंगे तो जुलाई से पहले आपको 29 फेब आएगी। अगर 29 फेब आएगी तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साधारण वर्ष में आपका एक दिन अतिरिक्त होता है और लीप वर्ष में 2 दिन अतिरिक्त होते हैं। भाई जब हम सप्ताह में बदलेंगे, जैसे एक साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, तो इसे सप्ताह में बदलेंगे तो 52 सप्ताह एक दिन, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितना है, 1। और लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में होंगे आपके 366 डेज, तो अगर इसे सप्ताह में बदलें तो 52 वीक प्लस 2 डेज, तो यहाँ पर आपके एक्स्ट्रा डेज या ओड डेज कितने हैं आपके, 2। तो अगर एक साधारण वर्ष में आगे की ओर जा रहे तो +1, पीछे की ओर यानी पूर्व में -1, ऐसे ही लीप वर्ष में आगे की ओर +2 और पूर्व में आपका -2। अब इसमें आपसे कहा है कि 2012 से 2011 में यहाँ पर आया 29 फेब, तो यहाँ पर कितने दिन अतिरिक्त होंगे, 2। अगर ये होता आगे की ओर तो प्लस में लेते, लेकिन हमें पीछे की ओर जाना है तो यहाँ पर -2।
उसके बाद में आपका 2011 और 10 ये क्या है आपका, ये दोनों के दोनों क्या है साधारण वर्ष, तो यहाँ पर कितने 365 यानी एक दिन एक्स्ट्रा होगा, पीछे की ओर है तो -1। और एक काम और कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए अगर एक बार 2 आ जाए यानी 29 का ध्यान रखते हो, हमें एक बार देखना है कि कहाँ पर आती है, फिर उसके बाद में अगर एक बार 2 आ जाए तो फिर आपका 3 टाइम्स 1 ही आएगा, फिर 2 फिर 3 टाइम्स 1। क्यों? क्योंकि जो लीप वर्ष है वो 4 वर्षों के बाद ही तो आएगा, तो बस हमें एक बार का ध्यान रखना है, आगे तो फिर आपका क्या होगा 1 1 ही होगा। 3 टाइम्स 1 देन आपका 2। तो 2008 तक ही पूछा है तो 2008 तक ये। 15 जुलाई में पूछा है तो यहाँ तक अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका देखें तो -2 -1 -1 -1 ये कितना हो जाएगा आपका 3 4 5, तो कितना होगा -5। तो हम कह सकते हैं कि संडे से 5 दिन पूर्व क्या दिन होगा, और मैं कहूँ कि इसके एक सप्ताह बाद यानी कि इसे प्लस में बदलने के लिए वही 7 दिन जोड़ दे तो ये हो जाएगा +2। तो इसे हम ये भी कह सकते हैं कि संडे से 5 दिन पूर्व क्या दिन होगा, या फिर संडे से 2 दिन बाद क्या दिन होगा, बताइए। तो संडे में अगर हम 2 दिन जोड़ दें तो संडे में 2 दिन जोड़ने पर क्या आता है, एक दिन जोड़ने पर आपका मंडे और 2 दिन जोड़ने पर ट्यूसडे, तो इसका आंसर है मंगलवार। क्या होगा? ट्यूसडे, यानी बी आंसर होगा इसका। ठीक है, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उन्हें हम इसी मेथड से करेंगे। आगे हम कैलेंडर मैचिंग का पढ़ेंगे, तो कैलेंडर मैचिंग में भी हम ऐसे ही कैलेंडर को मैच करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं उसको। जैसे ही आपसे कहे, ये देखिए उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर देखिए कैलेंडर मैचिंग का है, आपसे यहाँ पर कह रहे हैं 2003 का 2014 से, 2003 का 2013 से, 2003 का 2012 से, 2003 का 2011 से, सभी को 2003 के रेस्पेक्ट में पूछा है और सभी आगे की ओर है। तो हम क्या करेंगे 2003 के रेस्पेक्ट में लेंगे सभी को। क्या करेंगे हम इसमें, ये आपका किससे रिलेटेड है, कैलेंडर मैचिंग से। वो कैलेंडर मैचिंग से आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक आपका ईयर में किस वर्ष का कैलेंडर मैच करेगा, और एक आपका आता है महीने में किस महीने का कैलेंडर मैच करेगा। दोनों टाइप के क्वेश्चन को हम इसी में कवर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2003 से पूछा है सभी का, तो हम 2003 को ले लेते हैं। मान लीजिए आपका 1 जनवरी सन 2003 को क्या था, मंडे। वो कुछ और भी दिन हो सकता है, लेकिन अभी हमें क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हमने मान लिया क्या है, मंडे। अब देखिए 2003 को मंडे है, तो अब जितने वर्ष आगे दे रखे सब आगे वाले, तो 2003 से हम आगे एक वर्ष बढ़े तो 2004 आएगा, फिर 2005, फिर आपका 2006। हम डेट टू डेट ही आगे बढ़ रहे हैं, वही सेम 1 जनवरी में, फिर 2007, फिर 2008, फिर 2009, 2010, 2011, इसमें ऑप्शन कहाँ तक है 14 तक, तो 14 तक ले लेते हैं, फिर 2012, 2013 और फिर 2014, आपका वही 1 जनवरी को। इसमें भी आपके दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक तो कहता है कि प्रथम दिन समान होगा, तो प्रथम दिन समान होगा, और एक आता है आपका पूरा कैलेंडर मैच करेगा। तो प्रथम दिन में आपका क्या, साधारण का साधारण वर्ष से भी कर सकता है और साधारण का लीप वर्ष से भी, लेकिन अगर पूरे कैलेंडर की मैचिंग की बात करें तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि आपका लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष से ही मैच करेगा और आपका साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष से ही मैच करेगा। भाई पूरे वर्ष की बात कर रहे हैं तो पूरे वर्ष में भी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि प्रथम दिन पूछा है या फिर आपसे पूछा है पूरा कैलेंडर। तो यहाँ पर आपसे बात कर रहे हैं कि वही कैलेंडर होगा, तो पूरे कैलेंडर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे साधारण का साधारण से मैच करेंगे और लीप वर्ष का लीप वर्ष से। एक बार देख लेते हैं। देखिए हम सभी 1 जनवरी से ले रहे हैं, तो देखिए आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम प्लस में लेंगे और पीछे की ओर जाते हैं तो माइनस में। 2003 से 2004, 2003 क्या है, ये आपका एक साधारण वर्ष है, तो साधारण वर्ष में जब आगे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 29 फेब तो नहीं आएगी, यहाँ पर क्या आएगा 28 फेब। भाई आपका 2003 की फरवरी आएगा और उसमें दिन है कितने 28, तो यहाँ पर आपका एक दिन एक्स्ट्रा होगा क्योंकि यह है साधारण वर्ष यानी +1। 4 से 5 में जाएंगे तो 2004 क्या है लीप वर्ष। तो देखिए 1 जनवरी से जब आगे की ओर जाएंगे तो देखिए इस बीच में आएगी 29 फेब, तो हमें 29 फेब का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 29 फेब आएगी, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने होंगे 2 यानी +2। अब एक बार 2 आ जाए फिर उसके बाद में फिर 3 टाइम्स 1 देन 2 फिर 3 टाइम्स 1 फिर 2, तो यहाँ पर आपका 3 बार हम 1, क्योंकि आगे क्या होंगे सिंपल ईयर। फिर देखिए 3 बार होगा, फिर आगे आपका 2, 2008 क्या है लीप वर्ष है, तो यहाँ पर इस वजह से 2 आया है। फिर आपका 9 से 10 में, फिर आपका 1, फिर आपका 1, फिर आपका 1, फिर 3 बार हो चुका है, फिर क्या होगा 2, फिर आपका 1।
अब देखिए यहाँ पर कैलेंडर मैच कब करेगा, जब वही दिन होगा, और वही दिन कब होगा, जब आपका 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद या 10 सप्ताह, यानी जब आपके पूरे सप्ताह में बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है जहाँ भी 7, 14, 21, 28 इस टाइप से आपके दिन हो जाएंगे पूरे, वहां पर कैलेंडर मैच करेगा। काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, 1 और 2 3 4 5 6 और 2 8। देखिए यहाँ पर 6 से सीधे क्या हो गए 8, तो यहाँ पर अगर 7 हो जाते तो यहीं पे कैलेंडर मैच करता आपका, लेकिन आ गए 8 हो गए, तो 8 से आगे बढ़ते हैं, 9 10 11 2 13 और 1 14। तो देखिए 14 कहाँ पर हो रहे हैं, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है सप्ताह का, तो सप्ताह आपके 7 पे 14 पे 21 पे 28 पे होंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए यहाँ तो नहीं हुआ, अब आपके यहाँ पर 14 हो गए, तो 14 कहाँ हो रहे हैं आपके यहाँ तक, तो इसका मतलब किससे कैलेंडर मैच कर रहा है 2014 से। यहाँ मंडे है तो यहाँ भी क्या होगा मंडे, तो इसका आंसर होगा 2014 से, यानी कि ए वाला। ठीक है, तो ये था आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें ध्यान रखना है। अब देखिए पूरे कैलेंडर की बात करते तो ऑप्शन से हो गया, अगर आपसे कहे इसी में प्रथम दिन, तो प्रथम दिन में भी आपका आंसर क्या होगा 2014 ही होगा। प्रथम दिन की बात करें तो भी क्या होगा 2014, लेकिन वो किसी अन्य वर्ष से भी मैच कर सकता है, अगर वो बीच में आ जाता है लीप वर्ष, सपोज ये आपका लीप वर्ष पे हो जाता है ये, तो लीप वर्ष में तो आपका पूरा कैलेंडर तो मैच करने चला, वहां पे क्या मैच कर रहा है केवल पहला दिन, तो फिर वहां पे हम ध्यान रखेंगे कि आपका साधारण है या लीप। जो भी फर्स्ट टाइम में आ जाएगा भाई, चाहे वो साधारण हो चाहे लीप, तो पहला दिन तो मैच करना ही है, तो वहां पर हम उसी पे टिक लगा देंगे। अगर पूरे कैलेंडर की मैचिंग की बात करें तो वहां पर ध्यान रखेंगे कि साधारण का साधारण से और लीप का लीप से, तो ये भी साधारण है और ये भी साधारण, तो पूरा मैच करेगा, इसमें इतना ही। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए कह रहे हैं किस वर्ष का कैलेंडर ठीक वैसा ही है जैसा 2009 का कैलेंडर है, ये आपके यूपीएससी सीसैट में पूछा गया है। तो देखिए 2009 के कैलेंडर से मैचिंग की बात करें, यहाँ पर देखिए जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इससे आगे की ओर है, 2018 2017 2016 2015, ये आगे आने वाले वर्ष है। तो यहाँ पर हमें 2009 के रेस्पेक्ट में लेंगे, तो देखिए 2009 कैलेंडर मैचिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे कैलेंडर पे यहाँ पे हम मान लेंगे कि पूरा कैलेंडर आपको देखिए जो वर्ष स्टार्ट हो वो है 1 जनवरी से, हमने पहला दिन मान लिया मंडे, पहला दिन क्या मान लिया मंडे। अब इससे आगे की ओर अगर जो दिए हुए वर्ष, तो 2009 से हम डेट टू डेट आगे बढ़ेंगे, तो 1 जनवरी से आपका 1 जनवरी 2010 में देखेंगे, फिर 2011 में देखेंगे, फिर 2012, ऑप्शन दे रखे आपके 18 तक, तो 18 तक ले लेते हैं, फिर 2013 2014 2015 2016 2017 और 2018। किसी बाद वाले को छोड़ भी सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए 3 ऑप्शन है, इनमें से कोई आंसर आ जाता है तो ठीक, नहीं आता तो फिर चौथा ही होगा, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है, इनमें से ही आंसर है, तो हम 2017 तक भी ले सकते हैं। चलो 2017-18 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, 1 वर्ष के तो गैप है आपका, तो यहाँ पर आपका हम उसी डेट में आगे की ओर बढ़े 1 जनवरी से 1 जनवरी तक। अब इसमें आगे की ओर जाएंगे फिर से वही प्लस में लेंगे और पीछे की ओर जाने पर माइनस में। तो 2009 क्या, 2009 है एक साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष में अगर हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 1 दिन अतिरिक्त, 10 भी साधारण है 1 दिन अतिरिक्त, 11 भी साधारण है 1 दिन अतिरिक्त, 12 क्या है लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में हमें ध्यान रखना है 29 फेब को, तो देखिए 29 फेब 1 जनवरी से आगे की ओर आए, तो एक 29 फेब का आ रही है यहाँ पर, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे 2 दिन एक्स्ट्रा, 29 फेब के कारण 1 दिन और बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 2, एक बार 2 आ जाए उसके बाद तो 3 टाइम्स 1 होगा, फिर 2, तो यहाँ पर आपका 1 1 1 3 टाइम्स हो गया, फिर आपका 2 और फिर आपका 1। फिर से वही हम इन्हें एक्स्ट्रा डेज को सप्ताह में देखेंगे, तो जहाँ पर भी 7 दिन 14 दिन या 28 दिन पूरे हो जाएंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका कैलेंडर मैच होगा। तो यहाँ पर इन्हें काउंट करें 1 2 3 2 5 और 1 6 और 1 7, तो देखिए यहाँ पर पूरे 7 दिन हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर 7 दिन का मतलब पूरे 1 सप्ताह हो जा रहा है, तो 1 सप्ताह बाद क्या होगा वही दिन होगा, तो कैलेंडर कहाँ पर मैच कर रहा है 2015 से, तो इसका आंसर होगा 2015। ठीक है, डी वाला, तो इसका आंसर होगा 2015। ठीक है, अब देखिए ये था केवल कैलेंडर मैचिंग का। अगर वो कहे कि प्रथम दिन, तो प्रथम दिन में हमें ध्यान नहीं रखना है कि लीप ईयर है सिंपल ईयर है, तो यहाँ पर आपका 2009 तक क्या है साधारण वर्ष और 2015 में क्या है साधारण। जो भी फर्स्ट टाइम मैच करेगा चाहे वो लीप हो चाहे सिंपल, तो वहाँ पे पहला दिन मैच करेगा, लेकिन अगर
पूरे कैलेंडर की बात कर रहा है तो पूरे कैलेंडर में हमें ध्यान रखना है साधारण का साधारण से और लीप का लीप से, इसमें इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, पूरा कैलेंडर भाई लीप का लीप से तो करेगा आपका और साधारण का साधारण से। चलिए इसमें कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसके लिए हाँ कैलेंडर मैचिंग में एक आपका मंथ से भी आता है, जैसे किस महीने का कैलेंडर, किस महीने का कैलेंडर मार्च माह के समान है, मार्च माह के समान है। तो देखिए इसमें जैसे वर्ष में था ऐसे हम महीने में देखेंगे, बस इसमें एक ध्यान और रखना है कि वो आपका लीप ईयर में है या फिर आपका साधारण वर्ष में, हमें इसका भी ध्यान रखना है कि वो लीप ईयर है या फिर आपका सिंपल ईयर। तो लीप ईयर और सिंपल ईयर के कारण जो स्टार्टिंग के महीने जनवरी फरवरी उनके कारण इफेक्ट पड़ेगा जनवरी फरवरी पे, बाद के महीनों पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, इसे आप एक बार कैलकुलेट करके इसे हम रट भी सकते हैं कि इस महीने का इस महीने से मैच करता है, लेकिन हम मेथड की बात कर रहे हैं कि कभी हम भूल जाए तो हम सिंपल मेथड से हमसे सोल्व कर ले। जैसे आपसे पूछ रहा है मार्च का, तो मान लीजिए 1 मार्च को, मान लीजिए 1 मार्च को क्या है, मंडे। अब मैच कब करेगा, जब आपके 7 दिन या 14 दिन या 21 या 28 दिन पूरे हो जाएंगे, जहां पर आपके सप्ताह में बदल जाएंगे अतिरिक्त दिन, वहीं पर क्या होगा कैलेंडर मैच करेगा। तो हम ऐसे ही आगे की और कुछ महीने लिख लेते हैं, जैसे मार्च, फिर आपका अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर आपका जुलाई, फिर आपका अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और आपका दिसंबर। ठीक है, अभी हम मार्च से ले रहे हैं, लीप ईयर की जो कंडीशन है उसे अभी हम पढ़ेंगे, जनवरी वाली उसे भी देख लेंगे अभी। तो देखिए अगर 1 मार्च से हम आगे की ओर देख रहे हैं तो 1 मार्च से हम आगे की ओर जाएंगे अगर 1 अप्रैल तक, तो हमें पूरा मार्च पूरा करना होगा। और मार्च में कितने दिन होते हैं, 31 दिन, 31 दिन आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं +31। अब अतिरिक्त की बात करें तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे, 3, 7 चौक 28 और 3 31। ऐसे ही पूरे अप्रैल में यहाँ पर 30 दिन होते हैं, तो 30 में अतिरिक्त दिन 2, मई में फिर से वही 31 3, जून में 30 दिन 2, जुलाई में 31 दिन 3, अगस्त में भी 31 दिन होते हैं 3, सितंबर में 30 दिन 2, अक्टूबर में फिर से आपका 30 दिन, सॉरी 31 दिन 3, नवंबर में 30 दिन 2। ये हमने दिसंबर तक देख लिए, जहाँ पर भी 7 14 या 21 28 दिन हो जाएंगे वहाँ पर आपका मैच करेगा। तो एक बार काउंट कर लेते हैं, 3 2 5 3 8, देखिए यहाँ पर 8 हुए हैं ना कि 7, तो यहाँ पर मैच नहीं करेगा। 2 10, 3 13 और 3 16, फिर से देखिए आपका 16 हुआ है ना कि 14, 14 होता तो यहाँ पर मैच करता। तो 16, 16 के बाद में 2 आपका हो जाएगा 18 और 3 21, तो यहाँ पर देखिए 21 आ गया, 21 का मतलब है 3 सप्ताह। तो यहाँ पर जहाँ पर भी 7 14 21 28 ऐसे हो जाएगा, पूरे सप्ताह में बदल जाएगा, तो वहाँ पर आपका कैलेंडर मैच करे। तो कैलेंडर मैच कर कहाँ पर कर रहा है, यहाँ पर, तो इसका मतलब किससे मैच कर रहा है, आपका नवंबर से। तो इसका आंसर है आपका कि जो मार्च महीने का कैलेंडर है वो आपका नवंबर के महीने से मैच करेगा। ठीक है, अब इसमें इतना भी ध्यान नहीं रखना है कि आपके मार्च में होते हैं 31 दिन और यहाँ पर होते हैं आपके नवंबर में 30 दिन, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भाई स्टार्टिंग के दिन तो मैच कर रहे हैं ना आपके, जो स्टार्टिंग के 30 दिन है वे तो मैच करेंगे, तो 31 वाला तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपके, ठीक है, ये था आपका। ऐसे अगर मान लीजिए वो आपसे पूछता है अप्रैल का, अप्रैल का किससे होगा, तो फिर हम इसे छोड़ देंगे, अप्रैल से काउंट करेंगे, हम इससे आगे काउंट करेंगे। 2 और 3 5 और 2 7, देखें यहाँ पर 7 पूरे हो जा रहे हैं, तो 7 पूरे हो जा रहे हैं तो कहाँ पर, जुलाई तक। तो यहाँ पर अप्रैल का किससे मैच कर रहा है, आपका जुलाई से। इससे आगे देखें, 3 और 3 6 और 2 8, 3 11 और 2 13, तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब अप्रैल का किससे मैच कर रहा है, जुलाई से। ऐसे मई की बात करें तो मई में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 2 5, 3 8, फिर से वही देखिए 7 नहीं आया, 8 3 11 2 13, सॉरी 11 और 2 13, 13 3 16 और 16 और 2 कितना 18, तो यहाँ पर 14 भी है, तो यहाँ पे आगे मैच नहीं कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम किसी भी महीने की बात करें तो वहाँ पर हम ऐसे ही ऐड करेंगे, ऐड करके जहाँ भी 7 14 21 या 28 दिन हो जाएंगे वहीं पर कैलेंडर मैच करेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं मार्च महीने का कैलेंडर किससे मैच कर रहा है, आपका नवंबर के महीने से, और आपका अप्रैल का किससे कर रहा है, जुलाई का। ऐसे हम अन्य महीनों का भी निकाल लेंगे।
अगर देखिए जनवरी वाले से पूछे तो वहां पर हमें ध्यान रखना होगा लीप ईयर है या सिंपल ईयर। जैसे 1 जनवरी को हमने मान लिया ये है मंडे, तो ऐसे ही फरवरी लेंगे, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर आपका जून, फिर आपका जुलाई। इस टाइप से हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए अगर जनवरी से हम 1 फरवरी में आएंगे तो यहाँ पर जनवरी में होते 31 दिन, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन होंगे 3। फरवरी में आगे की ओर बढ़ेंगे, अगर ये साधारण वर्ष तो यहाँ पर फरवरी में होंगे 28 दिन, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन होंगे 0, और अगर लीप वर्ष है तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन होगा 1। ठीक है। मार्च में फिर से वही आगे की ओर जाएंगे तो मार्च में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, और फिर यहाँ पर आपका 2। जुलाई में आगे की ओर बढ़ेंगे, अगस्त में अगर जाएंगे तो अगस्त में आपके जुलाई में होते 31 दिन, तो 3, और अगस्त में इससे आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर कितने हो जाएंगे, अगस्त में 31 दिन, इट मीन्स 3 डेज। अब एक बार अतिरिक्त की बात करें, अगर है सिंपल ईयर है तो हम 0 को काउंट करेंगे, और लीप ईयर है तो 1 को। सिंपल के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 2 8, 8 3 11, 11 और 2 13, 13 और 3 आपका 16। तो यहाँ तक तो मैच नहीं कर रहा है, यहाँ तक कितने हो गए 16, ना 7 हुए ना ही आपके 14। तो इसका मतलब आगे कहीं मैच करेगा, जहां पर भी आपका आगे में 21 हो सकता है, आगे फिर आपका 28। ऐसे आपका अगर लीप ईयर है तो देखिए लीप ईयर में यहीं पे मैच कर गया आपका 3, 1 4, 3 7। तो देखिए यहाँ पर मैच कर जा रहा है, यहाँ पर 7 दिन हो जा रहे हैं पूरे, तो यहाँ पर मैच किससे कर रहा है, अप्रैल से। तो जनवरी माह का किससे मैच कर रहा है, अप्रैल से, अगर लीप वर्ष है। इससे आगे देखिए 2 और 3 5 और 2 7, फिर से मैच कर गया किससे, आपका जुलाई के महीने से। तो हम कह सकते हैं जुलाई के महीने से अप्रैल का आपका मैच कर रहा है। देखिए फरवरी से आगे का महीना अभी हमने पढ़ा था, अप्रैल का किससे मैच करता है, जुलाई से। देखिए अप्रैल का किससे करता है, जुलाई से। तो आगे के तो फिक्स है, लेकिन इससे पहले के डिपेंड करते हैं कि वो सिंपल ईयर है या लीप ईयर। जैसे आपका अगर साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में फरवरी में होंगे 28, यहाँ पर कितने होंगे अतिरिक्त दिन 0। तो हम कह सकते हैं साधारण वर्ष में फरवरी का महीना किससे मैच करेगा, मार्च से। और लीप वर्ष है तो तब मैच नहीं करेगा, क्योंकि एक प्लस में आ जाएगा ना आपका, एक दिन एक्स्ट्रा यानी +1। तो इस साधारण वर्ष में फरवरी का माह किससे आपका मैच करेगा, मार्च से। तो ये था आपका कैलेंडर मैचिंग का। इसमें इसके लिए कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले भी है कैलेंडर मैचिंग का। अगर ईयर में पूछे एक बार शॉर्टकट फॉर्मूले को भी देख लेते हैं। मान लीजिए कोई लीप वर्ष है और आपसे कहे कि लीप वर्ष का कैलेंडर किससे मैच करेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर, मान लीजिए जैसे सन 2000। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसके लिए शॉर्टकट फॉर्मूला है आपका, यहाँ पर आपका कितने 28 वर्षों के बाद मैच करेगा। तो 28 वर्ष के बाद क्या होगा, 2028। यहाँ पर पूरे कैलेंडर की बात है, इससे एक ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका पूरा कैलेंडर मैच करेगा, ना कि आपका प्रथम दिन। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर प्रथम दिन की बात नहीं है, यहाँ पर है पूरे कैलेंडर की। तो ये केवल पूरे कैलेंडर पे ही आपका अप्लाई होगा ये शॉर्टकट फॉर्मूला। तो यहाँ पर लीप वर्ष अगर 2000 है, जैसे मान लीजिए 2000 या 2004, 2008, 2020, तो यहाँ पर कितने 28 वर्षों के बाद। इससे अगला वर्ष है यानी +1, भाई आपका +1 ईयर है, इससे आगे एक वर्ष, वो कोई से भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल में 2001, तो यहाँ पर जो मैच करेगा वो होगा आपका 6 वर्षों के बाद। यहाँ पर मैच करेगा ये 6 वर्षों के बाद। 2001 का किससे करेगा, 2001 में 6 जोड़े 2007। इससे आगे दूसरा वर्ष है, लीप वर्ष से आगे दूसरा वर्ष है। जैसे यहाँ पर 2000 है तो 2000 में अगला दूसरा वर्ष क्या आ जाएगा, 2002। मान लीजिए होता है 1992, तो 1992 से 2 वर्ष बाद क्या होगा, 1994। 1992 क्या है, लीप वर्ष है, तो वहाँ पे +2 में 1994। तो अगर आगे दूसरा वर्ष है तो तब 11 वर्षों बाद पूरा कैलेंडर मैच करेगा। तो 11 वर्षों बाद पूरा कैलेंडर मैच करे तो 2002 में 11 जुड़े 2013। ऐसे आपका इससे आगे 3 वर्ष या फिर लीप वर्ष से पहले वाला वर्ष। लीप वर्ष से पहले वाला वर्ष यही तो होगा, तो यहाँ पर 2003। जैसे 2003 क्या है, लीप वर्ष से पहले वाला वर्ष, तो यहाँ पर भी 11 वर्षों के बाद कैलेंडर मैच करेगा। तो 2003 में अगर 11 जोड़ दे तो हो जाएगा 2014। तो यहाँ पर पूरा कैलेंडर मैच कर रहा है, यहाँ पर लीप ईयर का लीप ईयर से और सिंपल ईयर का सिंपल ईयर से ही मैच कर रहा है। ठीक है, तो हम इस शॉर्टकट फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर इस बीच में कोई शताब्दी आ जाती है, भाई क्या आ जाती है आपकी शताब्दी, तो हमें उसका थोड़ा ध्यान रखना है।
अगर वो शताब्दी आपकी लीप शताब्दी है, भाई वो शताब्दी आपके लीप शताब्दी यानी कि लीप वर्ष है, तो तब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। जैसे भी 2000 है जो है वो लीप शताब्दी वर्ष है, तो अगर इसके आसपास में हमें देखना है तो तब तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अदरवाइज मान लीजिए आने वाला है जैसे 2100 या फिर इससे पहले जो गया है आपका 1900, अगर शताब्दी वर्ष आपका 1900 है या फिर आपका आने वाला है जो 2100 है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि लीप वर्ष नहीं है भाई, आपके लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। तो अगर लीप शताब्दी वर्ष नहीं है तो यहाँ पर आपका एक अतिरिक्त दिन 29 फेब नहीं होगा। तो वहां पर हमें फिर जो बेसिक मेथड हमने पढ़ा है कैलेंडर मैचिंग का, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, बस इसका ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें यही था आपका। एक टाइप और है, उसे और देख लेते हैं। देखिए आपको डेट देता है, उसमें आपसे पूछता है क्या दिन था बताइए। जैसे आपका 3 मार्च 1903 को क्या दिन था बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जा रहे हैं। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन सामान्य जानकारी के लिए अगर किसी डेट में आपको दिन निकालना है तो उसके लिए तब हम इसे यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरे कैलेंडर को समझना होगा। भाई आपका दिन क्या है, साधारण वर्ष क्या है, आपका लीप वर्ष क्या है, हमें पूरे कैलेंडर को समझना होगा, तभी हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए जो दिन होता है, दिन और रात, ये आपके पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में अप्रोक्स 24 आवर का टाइम लगता है, जिसे हम एक दिन कहते हैं। और जो वर्ष है ये डिपेंड करता है आपका सौर वर्ष पे। अब सौर वर्ष क्या है? देखिए पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में या परिक्रमण करने में 365 दिन, 365 डेज, 5 आवर, 48 मिनट, 45.51 सेकंड का समय लगता है। तो यहाँ पर 365 अप्रोक्स कह सकते हैं, 365 दिन, जिसे हम कहते हैं एक साधारण वर्ष, जिसे हम कहते हैं एक साधारण वर्ष, जिसमें होते हैं 365 दिन। लेकिन यहाँ पर देखिए इतना टाइम बच जा रहा है आपका। ये अप्रोक्स कितने के बराबर है? 6 आवर के, भाई अप्रोक्स 6 आवर के, हालांकि 11.5 सेकेंड एक्स्ट्रा है। तो अगर हम 4 वर्षों की बात करें तो 4 वर्षों में ये हो जाएगा 24 घंटे के बराबर, 24 आवर के, जो कि है एक दिन के बराबर। तो देखिए 4 वर्षों में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हमारा कैलेंडर को बैलेंस रखने के लिए हम इस एक दिन को एडजस्ट करेंगे। ये एक दिन एडजस्ट करते हैं हम चौथे वर्ष, जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष। इसके कारण हम एक दिन बढ़ा देते हैं, वो क्या आपका 29 फेब। तो इस कारण इसमें होते हैं 366 डेज, यानी 29 फेब हम इस एक दिन के कारण लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने ये जो 6 घंटे लिए ये लगभग है, ये अप्रोक्स 11.5 सेकेंड एक्स्ट्रा है। तो ये भी आपके ऐड होते होते लगभग 400 वर्षों में, अगर हम 400 वर्षों की बात करें तो 400 वर्षों में ये लगभग 3 दिन के बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा टाइम है, 11.5 सेकेंड हमने एक्स्ट्रा लिया है लगभग, तो उसके कारण 3 दिन ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे एक्स्ट्रा। तो फिर से अपने कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए हम इन 3 दिन एक्स्ट्रा को यहाँ से निकाल दें, तो आपका कैलेंडर क्या हो जाएगा? बैलेंस रहेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, 100 वर्षों में, फिर 200 में, 300 में, ये जो शताब्दी वर्ष है, इन शताब्दी वर्ष में आपका हमने क्या किया, इन्हें लीप वर्ष की कैटेगरी से हटा दिया। हमने यहाँ से 29 फेब को निकाल दिया, एक दिन यहाँ से, एक दिन यहाँ से, एक दिन यहाँ से। तो इस कारण आपके 3 दिन यहाँ पे एडजस्ट हो गए, जिस कारण आपका कैलेंडर क्या हो गया? बैलेंस। तो हम इसी वजह से कहते हैं कि 400 वर्षों में आपका कैलेंडर क्या हो जाता है? पूरा बैलेंस हो जाता है। तो यही कारण है कि आपका जो हम शताब्दी वर्ष में चेक करते हैं कि कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर हमने जो 400 से डिवाइड होने वाले वर्ष है, ये शताब्दी वर्ष है, वे लीप वर्ष की कैटेगरी में रखे, और जो अन्य वर्ष है उन्हें हमने लीप वर्ष की कैटेगरी से हटा दिए, वे लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका। देखिए अगर हमें किसी डेट में निकालना है कि आपका क्या दिन था, अब उसे देख लेते हैं। जैसे आपका मान लीजिए 3 मार्च 1903 को हमें निकालना है कि क्या दिन था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कितने वर्ष कंप्लीट हो गए। तो सबसे पहले हमें देखना है कंप्लीट ईयर, कितने वर्ष। देखिए 1903 चल रहा है, तो यहाँ पर 1903 कंप्लीट नहीं हुए, कंप्लीट कितने हुए? 1902 वर्ष हुए हैं कंप्लीट। कितने हुए? 1902 वर्ष। तो यहाँ पर हम
जो अभी हमने पढ़ा था अतिरिक्त दिन, उनकी सहायता से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। किसकी सहायता से? अतिरिक्त दिनों की सहायता से। अब यहाँ पे जो हमारा कैलेंडर था वो आपका 1 जनवरी सन 1 से स्टार्ट हुआ था और पहला दिन हाँ आपका क्या था? मंडे। तो हम स्टार्टिंग से ही कैलकुलेट करेंगे। अब उसके लिए हम क्या करेंगे? मैंने कहा अतिरिक्त दिनों की सहायता से। तो अगर हम बात करें एक साधारण वर्ष, तो एक साधारण वर्ष में होता है आपका एक दिन एक्स्ट्रा। भाई आपके एक्स्ट्रा कहे या ओड डेज कहे, आपके एक सिंपल ईयर में कितना होता है? एक दिन एक्स्ट्रा। ऐसे एक लीप वर्ष की बात करें तो लीप वर्ष में होता है आपका 2 दिन एक्स्ट्रा। ऐसे ही आपका अगर हम 100 वर्षों की बात करें तो 100 वर्षों में अभी हमने कहा कि जो 100 है ये आपका लीप सेंचुरी नहीं है, तो इसका मतलब ये शताब्दी वर्ष नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमें 100 वर्षों में देखना होगा कि कितने एक्स्ट्रा होंगे। उसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कितने लीप वर्ष है और कितने साधारण वर्ष है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन 100 के 100 वर्षों को मान लेते हैं साधारण वर्ष। तो अगर एक साधारण वर्ष है तो एक दिन एक्स्ट्रा, अगर 100 साधारण वर्ष है तो 100 दिन एक्स्ट्रा। फिर उसके बाद में हम बात करें अगर लीप वर्ष की, तो कितने लीप वर्ष है? तो देखिए 4 वर्षों के बाद आता है लीप वर्ष, तो 4 से अगर हम 100 को भाग दे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 25। 4 से 25 टाइम्स आपका डिवाइड हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कितने होने चाहिए? 25 लीप वर्ष, लेकिन 25 नहीं, क्यों? क्योंकि लीप सेंचुरी वर्ष ईयर नहीं है। तो यहाँ पर आपका लीप वर्ष कितने हो गए? अब ये नहीं है तो इसका मतलब इससे इस वर्ष को निकाल दे तो फिर कितने बचेंगे आपके? 24 वर्ष। तो यहाँ पर कितने हैं? 24। तो लीप वर्ष में साधारण वर्ष की अपेक्षा एक दिन एक्स्ट्रा होता है, इस वजह से कितने दिन एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 24। तो यहाँ पर कितने हो गए? 124 दिन अतिरिक्त। फिर से वही अगर हम अतिरिक्त में देखें तो फिर से हम इसे सप्ताह में बदल लेंगे। इसे थोड़ा और इजी करने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करने पर आपका भाई 7 1 जा 7, कितना रिमाइंडर बचा यहाँ पर आपका? 5 4 7 7 जा 49, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 5। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कितने अतिरिक्त दिन आ रहे हैं? 5। तो 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, 5 दिन। ऐसे ही हम 200 वर्षों में देखेंगे। अगर हम 200 वर्षों की बात करें तो देखिए 200 वर्षों में आपका पहले 100 वर्ष 5, फिर अगले 100 वर्ष फिर 5, तो 5 और 5 कितने हो गए? 10, और 10 को फिर से सप्ताह में बदलेंगे तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 200 वर्षों में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 3, क्योंकि 200 भी आपका क्या है? लीप वर्ष नहीं है। ऐसे अगर हम 300 की बात करें तो 300 वर्षों में आपका 5 + 5 + 5 कितना हो जाएगा? 15, और 15 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो वहाँ पर शेष बचेगा 1। तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितना है? 1। ऐसे अगर 400 की बात करें तो देखिए 400 वर्षों में पहले 100 वर्षों में 5, दूसरे 100 वर्षों में 5, तीसरे 100 वर्षों में 5, क्योंकि यहाँ पर ये क्या लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। लेकिन जो 400 है ये आपका लीप सेंचुरी है, तो यहाँ पर आपके एक दिन और एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे 6। तो इन्हें ऐड करें तो ये इक्वल है 21 के। तो यहाँ पर आपका 21 की बात करें 3 सप्ताह, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन क्या है? 0। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए हमें इनकी हेल्प लेनी होगी। यहाँ पर क्या है? एक साधारण वर्ष में एक दिन, लीप में 2, 100 में 5, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0 दिन क्या है? अतिरिक्त। अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है जिस डेट में हमें निकालना हो, सबसे पहले कंप्लीट ईयर कितने हैं। तो देखिए 1903 चल रहा है, तो कंप्लीट ईयर कितने हैं? 1902। तो 1902 हम इनकी हेल्प से ही आएंगे। सबसे पहले हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ है वो 1 जनवरी सन 1 से हुआ है। देखिए इसमें आपका 1 जनवरी को आपका क्या था? सन 1 को आपका मंडे था, तो यहाँ से कैलेंडर स्टार्ट हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे? अभी हमने पढ़ा है 400 वर्षों में कैलेंडर आपका क्या हो जाता है? बैलेंस। तो पहले 400 वर्षों में 0, फिर ऐसे ही 800 में 0, 1200 में 0, 1600 में 0, ऐसे आते आते 1600 तक आपका कैलेंडर क्या हो गया? बैलेंस है पूरा। 1600 तक अतिरिक्त दिन कितने हैं? 0। इसके बाद में 1600 से आगे देखें 300 वर्ष हो रहा है, क्योंकि 1600 में अगर 300 जोड़े तो 1900, तो 300 वर्ष की अगर बात करें तो आगे जो 300 वर्ष है, अभी हमने पढ़ा है 300 वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने होते हैं? 1। तो यहाँ पर हमने 1600 और 300 1900 तक हमने एक्स्ट्रा डे कैलकुलेट कर लिए। इससे आगे हमें देखिए 2 वर्ष और देखने हैं। तो देखिए अगर इन 2 वर्ष की बात करें तो देखिए एक साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 2 साधारण वर्ष में कितने होंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा, क्योंकि 1902 तक कोई भी लीप वर्ष नहीं आएगा, तो दोनों के दोनों क्या रहेंगे? साधारण वर्ष। तो यहाँ पर कितने दिन अतिरिक्त होंगे? 2।
अब देखिए 1902 तक हमने कैलकुलेट कर लिया, इससे आगे हम लेंगे 1903 में। अब देखिए सबसे पहले 1903 में आपका आएगा जनवरी। जनवरी में होते हैं 31 दिन, 31 दिन में एक्स्ट्रा डेज कितने हैं 3। फिर आएगा फरवरी। देखिए ये है एक आपका सिंपल ईयर, ये आपका सिंपल ईयर, तो फरवरी में होंगे 28 दिन, तो 28 में अगर हम अतिरिक्त दिन की बात करें तो 0। फिर अगर हम मार्च की बात करें तो मार्च में हमें कहाँ तक देखना है, 3 मार्च तक, तो मार्च में केवल 3 ही दिन है, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने हैं 3। अब इन्हें सभी को ऐड कर लेंगे, 0 1 और 2 3 3 3 6 और 3 आपका 9। तो देखिए 9 को हम कह सकते हैं अतिरिक्त दिन यहाँ पर कितने हैं 2 दिन। भाई जब से कैलेंडर स्टार्ट हुआ तब से आपका 3 मार्च 1903 तक कितने दिन हो गए आपके 2 दिन अतिरिक्त। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, इसके लिए हम जब भी अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो यहाँ पर आपका अतिरिक्त दिन अगर आता है 0 तो उसे हम लेंगे संडे। अतिरिक्त दिन आता है 1 तो उसे लेंगे हम मंडे। 2 आता है तो हम उसे लेंगे ट्यूसडे। 3 आता है तो हम लेंगे वेडनेसडे। 4 आता है तो हम लेंगे थर्सडे। 5 आता है तो आपका फ्राइडे। 6 आता है तो सैटरडे। और फिर से वही 7 आता है या फिर 0 आता है तो आपका क्या, संडे। याद करने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं, पहला वर्किंग डे आपका वीक में क्या होता है मंडे, तो आपका पहला वर्किंग डे यानी 1 आपका मंडे। ठीक है, तो आपका यहाँ पर 2 दिन हो जा रहे हैं, तो 2 दिन आपका क्या होगा ट्यूसडे, तो इसका आंसर क्या होगा ट्यूसडे। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चन हम ऐसे ही करेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपसे 4 अप्रैल 1993 को पूछता है कि क्या दिन था बताइए। तो सबसे पहला हमारा काम होगा कंप्लीट ईयर। तो देखें 1993 चल रहा है आपका, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंप्लीट ईयर यानी कितने वर्ष आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपके कंप्लीट कितने हो गए 1992, इतने वर्ष आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ तक अतिरिक्त दिनों को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देखिए 400 800 1200 1600 तक अतिरिक्त दिन कितने हैं 0। 1600 से आगे 300 वर्ष और लेने हैं हमें। आगे 300 वर्षों तक अभी हमने पढ़ा कि आपके 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 1। तो 1900 तक तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आगे 92 ईयर को और कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इन जो भी वर्ष बचे हुए हैं उन्हें हम एज इट इज लिख लेंगे, 92 को 92। तो देखिए हम पहले इन सभी को मान लेंगे साधारण वर्ष। एक साधारण वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा, तो 92 ईयर में आपके कितने हो जाएंगे 92 ईयर यानी सॉरी 92 डेज एक्स्ट्रा। तो अगर हम यहाँ पे अतिरिक्त दिन निकाले तो 7 से भाग दे के हम देखें तो यहाँ पे 7 1 जा 7 2 2, तो 7 3 जा 21, यहाँ पर अतिरिक्त दिन बचता है 1। भाई आप 92 ले या 1 ले वो बराबर है, तो आपका यहाँ पर क्या है अतिरिक्त दिन कितना है 1। अब देखिए सारे के सारे साधारण वर्ष नहीं है, इनमें फिर हमें देखना होगा कितने लीप वर्ष है। तो हम ये कह सकते हैं पहले जो वर्ष दे रखा होगा उसे ऐड करेंगे, फिर देखेंगे कितने लीप ईयर है, फिर उन्हें ऐड कर देंगे। तो देखिए 92 तक कितने लीप ईयर है, तो देखिए लीप ईयर आपका 4 वर्षों में आता है। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कितने लीप ईयर हो गए। 92 को हम 4 से डिवाइड करें तो 4 2 जा 8, 1 2 4 3 जा 12। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पर लीप ईयर कितने हैं 23। तो हम देखेंगे कितने लीप ईयर हो जाते हैं 23। देखिए यहाँ पर एक कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, तो 23 अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो रिमाइंडर को छोड़ देंगे, जितना यहाँ पर भागफल आएगा केवल हम उसको लेंगे, क्योंकि इससे आगे अगर रिमाइंडर बचता है इसका मतलब वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आपका भागफल को लेंगे, तो यहाँ पर लीप वर्ष कितने 23। तो देखिए एक लीप वर्ष में साधारण वर्ष की अपेक्षा एक दिन एक्स्ट्रा होता है, तो यहाँ पर 23 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो अगर हम 23 को फिर से वही अतिरिक्त दिन निकालें, 7 21 और 2 23, तो यहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने हैं 2 है। तो हमें क्या करना है, पहले सबको सिंपल मानते हुए 92 यानी जितने ईयर है उन्हें एज इट इज लिखना है, फिर एक्स्ट्रा डेज निकालना है, फिर जितने लीप है उन्हें लिखना है, फिर उनमें एक्स्ट्रा डेज निकालना है। तो हमने देखे 1992 तक तो एक्स्ट्रा डेज कैलकुलेट कर लिए। इससे आगे ईयर है 1993। अब इसमें हमें सबसे पहले देखना होगा जनवरी को। जनवरी में होते हैं 31 दिन, और 31 में अतिरिक्त की बात करें तो कितना होगा 3, 7 चौक 28 और 3 31। फिर आएगा फरवरी। देखिए 93 है एक आपका सिंपल ईयर, तो फरवरी में होंगे 28 दिन, तो अतिरिक्त दिन कितने होंगे 0। फिर मार्च की बात करें तो मार्च में होंगे 31 दिन, तो अतिरिक्त दिन 3। अप्रैल की बात करें तो आपसे कहाँ तक पूछा है 4 अप्रैल तक, तो अप्रैल के केवल 4 ही दिन हुए, तो यहाँ पर कितने 4।
अब इन्हें सभी को ऐड कर लेते हैं। 0 1 2 2 और 2 4 3 7 7 3 10 और 4 आपका 14 और 14 का मतलब है 2 सप्ताह, तो अतिरिक्त दिन कितने हैं 0। तो अभी हमने पढ़ा था 0 को हम क्या कहेंगे संडे, तो यहाँ पर इसका आंसर है संडे। तो आपका 4 अप्रैल 1993 को क्या दिन था संडे। ठीक है, ये था, ये आपका टॉपिक पूरा हो गया है। इसमें देखिए आपके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे आपका एक क्वेश्चन आता है 400 वर्षों में 29 फेब, भाई 29 फेब कितनी बार आती है। एक इस टाइप का क्वेश्चन और आता है, कितनी बार आती है। तो देखिए यहाँ पे 29 फेब की बात करें तो 29 फेब कब आएगी, जब लीप ईयर हो। तो हम ये कह सकते हैं आपसे इनडायरेक्टली आपसे पूछ रहे हैं कि कितने लीप ईयर होंगे। भाई जितने लीप ईयर होंगे उतने बार आपके 29 फेब आएगी। तो हमें 400 वर्षों में लीप ईयर को काउंट करना है। तो अभी हमने पढ़ा था भाई आपके 100 वर्षों में लीप ईयर कितने होंगे 24। फिर अगले 100 वर्षों में यानी कि 200 तक कितने हो जाएंगे फिर आपके, फिर 24। 200 तक ना कि 200 में। 300 तक की बात करें तो 300 तक फिर कितने हो जाएंगे फिर 24। क्योंकि ये आपका लीफ सेंचुरी ईयर नहीं है, ये भी लीफ सेंचुरी ईयर नहीं है, ये भी लीफ सेंचुरी ईयर नहीं है, लेकिन 400 क्या है 400 लीफ सेंचुरी ईयर है। तो 400 तक की बात करें तो यहाँ पर अगले जो 100 वर्ष है यहाँ पर कितने होंगे 25। तो अगर हम इन्हें ऐड करें तो ये हो जाएंगे 97 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कितने बार आपके लीप ईयर कितने होंगे 97 इन 97। तो 29 फेब्रुअरी कितने बार आएगी 97 टाइम्स। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे, अगर आपसे कहे 400 वर्षों में कोई एक डेट देगा बस आपसे कि 28 तारीख या फिर 30 तारीख या फिर 31 तारीख कितनी बार आती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, वो आपको कोई भी डेट दे सकता है, 28 दे सकता है, 30 दे सकता है, या फिर आपसे 29 कह सकता है कि 29 तारीख। अब देखिए इसमें महीने से कोई लेना देना नहीं है कि वो 29 फेब है 29 जनवरी है। यहाँ पर हमें देखना है 29 तारीख को कि 29 तारीख कितनी बार आती है। अब एक बार सब देख लेते हैं कितनी बार आती है। देखिए यहाँ पर आपका 29 तारीख सामान्यतः सभी महीनों में आते हैं फरवरी को छोड़कर। अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर में 29 फेब आपकी आएगी, अगर लीप ईयर नहीं तो आपके फरवरी में कितने दिन होते हैं 28। तो यहाँ पर हम फरवरी को छोड़कर जितने भी 11 महीने हैं तो उनमें तो आएगी सभी में आपका। तो आपका एक वर्ष में 11 बार तो आना ही है, तो 400 में कितनी बार आएगा। तो यहाँ पर आपके 400 में आपका फरवरी को छोड़कर जो बाकी का महीने है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4400 यानी 4400 बार। लेकिन अगर केवल फरवरी की बात करें तो फरवरी में 29 डेट कब आएगी, जब आपका लीप ईयर होगा। तो इसका मतलब हमें 29 फेब, इसके लिए हमें लीप ईयर को देखना होगा। तो लीप ईयर अभी हमने पढ़ा है, लीप ईयर कितने आपके 400 वर्षों में 97। तो इसमें 97 टाइम्स आएगी 400 ईयर में। तो 4400 बार ये और 97 फरवरी में। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 4497। इतनी बार आपके 29 जो है तारीख आएगी, ये डेट है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हम इसी प्रकार करेंगे। इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। देखिए कैलेंडर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप इस वीडियो की हेल्प से उन्हें सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।